सभी को जय हिंद जय भारत। जैसे ही इंडियन आर्मी ने एक टूर ऑफ ड्यूटी नाम से एक प्रस्ताव दिया है भारत सरकार को कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत हर एक भारतीय नागरिक 3 साल के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है, तो सवाल खड़े ये होते हैं मन में हर एक व्यक्ति के है कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, लेकिन क्या 3 साल बाद मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे वेतन कितना मिलेगा, या फिर ये जॉब सिर्फ 3 साल के लिए रहेगी, या फिर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, या फिर इसमें उम्र सीमा या फिजिकल में किसी प्रकार की छूट दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली में जो समाचार एजेंसी है ANI ने भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों के हवालों से बताया कि इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, जिसके तहत भारतीय नागरिक जो हैं वो राष्ट्र सेवा करने के लिए 3 साल की ड्यूटी की अनुमति उसे दी जाती है। तो इस प्रस्ताव को लेकर जैसे ही खुलासा हुआ तो सबके मन में एक कौतूहल सा जाग उठा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप भारतीय सेना में 3 साल बाद रिटायरमेंट होके आते हैं तो आपके पास अब करने को क्या बचा है। तो कॉरपोरेट जगत जो है, ये सारी जो आपको बातें बताई जा रही है, ये टीवी पे जो न्यूज़ लगी हुई है उनके माध्यम से आपको बताई जा रही है। जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, आपको भी पता होगा इंडियन आर्मी से जैसे ही रिटायरमेंट होके आते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अच्छे पैकेजेस, जो मतलब उनके जो अदर लोग हैं जो ग्रेजुएट किए हुए हों चाहे कैसे भी हो, उनके बजाय आपको अच्छी सैलरी में नौकरियां वहाँ पे मिलती है और आर्मी से आप ट्रेनिंग लिए हुए रहते हैं इस कारण। तो ऐसे लोगों के लिए शानदार अवसर है, वो भारतीय सेना में 3 साल ज्वाइन करने के बाद में बाहर आके बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी पोस्ट पे काम कर सकते हैं और उन्हें खूब उसके पेमेंट भी मिलने वाला है। 3 साल के लिए अगर कोई युवा सेना ज्वाइन करता है तो उससे क्या होगा कि जो भारतीय सेना है उस पर भार कम पड़ेगा। आप सभी को पता है अभी कोरोना की वजह से देश की जो आर्थिक जो रीढ़ की हड्डी जो जिसे बोलते हैं हर एक कंट्री की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, उसका भार कम करने के लिए भारतीय सेना ने ये चीज़ें 3 साल के लिए बताई, जिसमें आपको अनाउंस ग्रेजुएटी पेंशन जैसी कई सुविधाएं देने से बच जाएगी और जो पैसा बचेगा वो इंडियन आर्मी को मजबूत करने के लिए ज़्यादा काम में आएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप 3 साल के लिए ज्वाइन करते हैं तो 3 साल के लिए आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो एक अनुमान के मुताबिक अगर एक अधिकारी 10 साल के बाद सेना छोड़ता है तो उस पर करीब 5 करोड़ खर्च आता है, 5 से 7 करोड़ के बीच में, और 14 साल तक कोई अधिकारी रहता है तो उस पर 6.25 करोड़ खर्च आएगा। अगर वही व्यक्ति 3 साल तक रहेगा तो उस पर 80 से 85 लाख रुपए ही खर्च आएगा। ये कर्नल आनंद जो है उनके मुताबिक उन्होंने बताया है। तो आप देख सकते हैं कि इससे सेना का भी फ़ायदा है और आपको भी जो सैलरी है वो 3 साल की 80 से 85 लाख रुपए मिलने वाली है। अब क्या इस सेना में विस्तार होगा या नहीं, इस सेवा जो है ये इसमें विस्तार होगा नहीं, तो आपको बता दें कि SSC के थ्रू जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसमें 5 साल निरंतर सेवा की गई थी, लेकिन इसे बाद में आकर्षित बनाने के लिए 10 साल के लिए विस्तार दे दिया गया। यानी कि जैसे ही आर्थिक स्थिति मजबूत हुई इसे बढ़ा दिया गया। तो कोई फिक्स नहीं है इसमें कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं उम्र सीमा की, या फिर आपकी डिग्री की, या फिर आपके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड की। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि 3 साल के लिए आपको लिया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी क्वालिटी से कोई समझौता किया जाएगा। यानी कि आप फिजिकली एकदम फिट होने चाहिए, आपकी उम्र सीमा, आपकी डिग्री वही होगी, साथ में ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड भी कमतर नहीं होगा, यानी कि मतलब उससे बढ़कर ही होगा, उससे कम नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अपना फिजिकल, अपनी उम्र सीमा, जो पुराने नोटिफिकेशन वो पढ़ के आप एकदम सेटिस्फाइड हो सकते हो कि क्या उस दायरे में मैं आता हूँ। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो पुराने जो स्टैंडर्ड थे, जितनी उम्र थी, जैसे 20 से 27 थी ऑफिसर के लिए या अन्य पोस्टों के लिए, तो वही सेम जो पॉलिसी थी वही इस पे लागू होगी।